अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। रावलपिंडी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। समाअत के आगाज में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ को बुलंद करके जज को दिखाए। मानसेरा के हल्के NA-15 से कायद मुस्लिम लीग नून के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-15 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात दायर किए थे। एतराज में दरख्वास्त की गई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें ताहयात नाअहल कर चुकी है, लिहाजा नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। पीटीआई उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। पीटीआई के तहफ्फुज़ात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मरासला लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में उम्मीदवारों और उनके ताइद कंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मरासले में मजीद कहा गया कि किसी सियासी रहनुमा या जमात को उस बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसैन ने कहा कि मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपनी साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि गुर्बत में हुई कमी फिर से बढ़ने लगी है। माजी में हुई गुर्बत से खातिर ख्वाह कमी दोबारा सर उठा रही है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामिल करते हैं कसूर से आरिफ महमूद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर से मर्ज के ज़ेरे तमाम फ्रेम पावर प्रोजेक्ट की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत जिला कसूर में खवातीन और मर्दों को बासलाहियत और उनके हकूक के बारे में आगाही दी गई। इस तकरीब में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने अपने इलाके में बेहतरी के हवाले से बताया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने सेमर की पूरी टीम और उनके काम को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुन, सियासी कारकुन, सरकारी ओहदेदार, खवातीन और माजूर अफराद की भरपूर शिरकत हुई। सेमर की तरफ से तमाम स्टेक होल्डर्स को तारीफी असनाद दी गई और उनके काम को सराहा गया। तमाम शुरा ने सेमर के जिला कसूर में डेवलपमेंट के हवाले से फ्रेम पावर प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। सराय मुगल वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे में सेक्रेटरी हजरात से फोटो सेशन तक महदूद। गलियों बाजारों में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, नालियों में गंद जू का तू। मौजूद सराय मुगल, हल्ला बलोकी, जज्जा कलां, खुमन कलां, हंजराए खुद, भड़वाल कलां समेत तहसील पत्तोकी के मुतादिद देहातों में सफाई सुथराई सिर्फ फोटो शूट तक महदूद होकर रह गई। अहले इलाका के मुताबिक 2 से 3 अफराद को हफ्ता में एक दिन एक गली में सफाई सुथराई का दिखाकर फोटो शूट कर लेते हैं। अहले इलाका ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गलियों बाजारों में सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया। सराय मुगल लड़के को मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सराय मुगल पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई, लड़के को मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बोंगी लालू के रिहायशी अदील नामी लड़के को उसके दोस्त तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सराय मुगल के इलाका शाह अपलालवा के रिहायशी 4 मुल्जिमान अदील, असद, जीशान और तसव्वुर ने अदील को हिल्ला के करीब तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल हो गई। थाना सराय मुगल पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ राज्यात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल जनताबाद शदीद धुंध के बायस बस और ट्रॉलर में तसादम, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में बुशरा बीबी, मोहम्मद रमजान, मुआफिया, मोहम्मद इकबाल, शहजाद, वसीम, मोहम्मद शाहिद, एजाज, इमरान,
हबीब, जिशान शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने 8 अफराद को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद जबकि 3 अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। खानेवाल जनरल इलेक्शन के करीब आते ही सियासी नुमाइंदों ने अवामी हलकों का रुख कर लिया। हल्का MA 145 और हल्का PP 211 से मुंतखब होने वाले सियासी नुमाइंदों ने साबका इलेक्शन में मुंतखब होकर हल्का मसाइल को हल करने के बेशुमार वादे किए, लेकिन मसाइल आज तक जूं के त्यों हैं। नए इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन साबका मसाइल ना हल हो सके। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से अदनान। जी अदनान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो खानेवाल से जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं, जो हल्का 145 है और उसके साथ हल्का APP 211 से जो उम्मीदवार हैं वो खानेवाल शहर में अपने वोटरों को आराम करने के लिए आवाम में आ चुके हैं। तो खानेवाल में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल हैं, जो 2018 के इलेक्शन से लेकर इस वक्त तक मौजूद हैं, वो जूं के तूं हैं, जो कि सियासी नुमाइंदे किसी भी किस्म का खानेवाल के जो ये मसाइल हैं उनको हल करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से खानेवाल शहर के जो उस्मान मौज़म रोड है, उसके साथ फजल पार्क रोड है, उसके साथ महंगे वाली पुली वाला रोड है, बिलखसूस ये हुसैन चौक के साथ ये गंदे पानी का एक बहुत बड़ा जोड़ कायम है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाका मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके बदबू और ताफन की वजह से इनका रहना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदगान है वो अपने वोटर को आराम करने के लिए वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, तो वो अपने वोटरों को कह रहे हैं कि हमें वोट दें। लेकिन जो मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा? मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। भाई ये बताइएगा, जो इस वक्त उस्मान मौज़म रोड है बिलखसूस, उसके साथ महंगे वाली पुली है, उसका फजल पार्क रोड है, ये हुसैन चौक का ये गंदे पानी का जोड़ है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात, बदबू और ताफुन की वजह से, और इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। जो सियासी नुमाइंदगान है वो अपने वोटरों के लिए इस वक्त मैदान में है कि हमें वोट दें। लेकिन ये मसाइल हैं, इन कौन हल करेगा? इससे क्या मुतालबा करेंगे? किसको वोट देंगे? भाई किसको वोट देना है? हमने MPA को वोट दें, MNA को वोट दें तो हम वोट सदियों से रहे हैं, साल से जो वोट देने का तरीकाकार है वो भी अपना रहे हैं। लेकिन हमारे मसले जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, जिसमें सबसे पहले जो बल्दिया का जो मसला है, नाअहली है, वो देख लें आप। पीछे जो ये गंदा पानी जो खड़ा हुए से मुतअद्दिद बीमारियां जो हैं, बच्चे बीमार हुए हैं, इतनी महंगाई है, अखराजात हम कहाँ चलाएं। MNA MPA जब मुंतखब होते हैं तब ये बहुत सारे वादे कर देते हैं कि जी हम जो है आपके जो दरीना मसाइल हैं उनको हल कर देंगे, लेकिन जब इक़्तिदार मिलने के बाद हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो हमें मिलते ही नहीं है। अलबत्ता तो हमारा यही है कि सबसे पहले ये गंदे पानी का जोड़ जो है हुसैन चौक के, इसको ख़त्म किया जाए। जो हमसे वादा किया था कि ये मुकम्मल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा जो है फजल पार्क अठाड़ चौक से लेकर स्टेडियम रोड तक जो है वो रोड तो इंतहाई कह लें कि ख़राब है, टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, हादसात होते हैं, हमने देखे हैं। रेस्क्यू 1112 जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कोई हादसे का शिकार होता है। तो खुदारा मैं फिर यही कहूँगा MNA MPA से जो भी मुंतखब होता है कि सबसे पहले जो है ये जो आपने वादा किया था गंदे पानी के जोड़ को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करवाएं। फिर जो आपने वादे किए थे उस्मान मौज़म रोड का, अठाड़ चौक का और दीगर जो ऐसे मंसूबे आपने हमसे वादा किया था उसको जो है हल करवाएं, ताकि फिर हम आइंदा भी आपको जो है जोश और जज्बे के साथ वोट दें। देखिए जी, इसके भी ये जो उसमें आपने वादे वाइद भी किए हैं, हुकूमती नुमाइंदों ने इक़्तिदार के मज़े भी लिए हैं, और उसके बाद जो अब इलेक्शन की गहमा गहमी है मार्केट में, तमाम जो हैं MNAs MPAs जो मुंतखब हैं वो इस वक्त आ चुके हैं, वो अब लोगों से अपनी दाद फरियाद कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मसाइल है खानेवाल के वो जूं के तू हैं, उनमें किसी भी किस्म का कुछ नहीं अमल करवाया जा सका। तो आप इस वक्त किसको वोट देंगे? जो कम अज़ कम या अहले इलाका के जो यहाँ के मसाइल उनको हल करेंगे उनको वोट देंगे, या फिर वही रवायती तरीका अख्तियार करेंगे? भाई अब जो हमने सोचा हुआ है, अहले इलाका ने जो है मिलकर ये प्लान बनाया हुआ कि जो भी नुमाइंदा मुंतखब होगा होने जा रहा है, जो कोई हमारे पास आएगा, हम सब के आगे जो है अपनी फरियाद रखेंगे कि जो हमारे दरीना मसाइल हैं पहले आप इनको हल करवाएं, फिर हम आपको वोट देंगे। इलेक्शन से पहले जो है ये दरीने मसाइल हमारे हल होंगे तो आवाम जो है आपको वोट देगी, आइंदा भी आपको वोट देगी। तो मसला तो वही है ना जी, मसला है कि इजहार ताज़ियत के लिए भी आएंगे, फौतगियाँ हो गई हैं किसी की अहले इलाका की तो वहाँ पर भी आएंगे। इक़्तिदार मिलने के बाद ही क्यों आप गायब हो जाते हैं? हम अपनी फरियाद जो है किसके पास लेके जाएं? हम मुंतखब करदा नुमाइंदों के पास ही लेके जाएंगे ना, कि हमारा MNA MPA ये मुतालबा जो है वो पूरा करे, तो हम किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे फिर?
तो किसको हम अपनी फरियाद सुनाएं। उनका ये कहना था कि जो हमारे 2018 से लेकर अब तक के मसाइल हैं, इनको हल करवाने में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। उनका ये कहना था कि हुसैन चौक के बिल्कुल साथ यहाँ के हल्का एन 145 को जो मुंतखब MNA थे साबिक, उनका इलाका, उसके बावजूद यहाँ पर ये जोड़ के गंदे गंदे बड़े बड़े ढेर कायम और यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं। उनका ये कहना था कि जो उस्मान मौज़म रोड है, फजल पार्क रोड जो अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है, उनके मसाइल चूँ के तू हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अपने वोटर को आराम करने के लिए जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो अपने वोटर से फरियाद करें कि हमें वोट दें। लेकिन मसाइल को हल कौन करेगा? उन्होंने ये कहा कि हम मुतालबा करते हैं जो मसाइल को फौरी तौर पर हल कराएगा वोट उसको देंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, हमें रिपोर्ट कर रहे थे। नौजवान नस्ल की तवज्जो सेहतमंदाना सरगर्मियों की जानिब मबजूल करवाने के लिए गखड़ मंडी की मारूफ समाजी शख्सियत नासिर बशीर गुज्जर के जेर इंतजाम कबड्डी मैच खेला गया। काला गुज्जर कबड्डी क्लब गखड़ और इब्रार चीमा शहीद कबड्डी क्लब मंसूर वाली के दरमियान खेला जाने वाला मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद काला गुज्जर कबड्डी क्लब गखड़ ने जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी चौधरी इफ्तिखार चीमा, चौधरी काशिफ चीमा और दीगर ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर इलाका भर से सैकड़ों की तादाद में कबड्डी शायकीन भी मौजूद थे, जबकि कमेंटेटर मोहम्मद आतिफ अपने मखसूस अंदाज में खिलाड़ियों और शायकीन का लहू गरमाते रहे। खबर शामिल करते हैं हेड मराला से। हमारे नुमाइंदे हाफिज मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 की आमद है। सियासी वफादारियां रखने वाले बासर शख्सियात ने अपनी हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज कोटली लोहारा दुबई बरियानी के मालिक हाफिज मजीद ने मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर सूबाई असेंबली और उम्मीदवार हल्का PP 44 के उम्मीदवार राना आरिफ इकबाल हरना की पुरतकल्लुफ सबस्टी पार्टी का एहतमाम किया। इलाका की बासर शख्सियात ने शिरकत की और अपने अपने इलाका के मसाइल के बारे में आगाह किया। अहले इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने उम्मीदवार सूबाई असेंबली को यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बैलेट बॉक्स से सिर्फ और सिर्फ शेर का निशान ही निकलेगा। रेनाला खुर्द थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला, 3 मुसल्लह डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला। 3 मुसल्लह डाकू चौक पर इलाका शहरी से नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए थे। चक 1R के सामने पुलिस मोबाइल को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 फरार। थाना सदर रेनाला खुर्द की हदूद में 3 मुसल्लह डाकुओं और पुलिस के दरमियान पुलिस मुकाबला। 3 डाकू चौक पर शहरी से नकदी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। रेनाला खुर्द नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बेट नंबर 14 पर जुर्मानों की शरह में इजाफा पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। रेनाला खुर्द सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की खसूसी हिदायत और DSP मोटरवे मैडम सायरा तारिक की जेर निगरानी एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे बेट नंबर 14 पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर और जुर्मानों की शरह में इजाफे पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। इसी सिलसिला में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टोल प्लाजा जात पॉइंट्स पर ड्राइवर हजरात और शहरियों को आगाही फराहम की गई और पम्पलेट भी तकसीम किए गए। 1 जनवरी से तमाम हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। खानेवाल की सियासी समाजी शख्सियत शेख फारूक के बड़े बेटे शेख अनवर शेख असलम भवानी वाले के भतीजे शेख अशरफ शेख नोमान शेख सलमान के बड़े भाई शेख अली यूसुफ कारजाई इलाही से इंतकाल हो गया। सियासी और समाजी रहनुमा नुमान कुरैशी के बड़े भाई और शेख फारूक के बड़े बेटे शेख अली यूसुफ अचानक हरकत कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम के साले सवाब के लिए खत्म कुल शरीफ के साथ कुरान ख्वानी और इज्तिमाई दुआए मगफरत का एहतमाम किया गया। खत्म कुल शरीफ में खानेवाल से सियासी समाजी हजरात और वकला बरादरी कारोबारी तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत हराज राना सलीम हनीफ शेख फतह अली हमायूं खान रिश्तेदार दोस्त अहबाब दीगर नामवर शख्सियत ने कुल शरीफ और इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। साल 2023 अपने इख्तिताम पर है। ये साल खेलों के मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों ने क्रिकेट ही नहीं, टेनिस, स्क्वैश, गोल्फ, गर्ल्स हर कैटेगरी में कई नए रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन किया।
आइए इन बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहते हैं, जहां हम पूरे साल होने वाले इवेंट्स पर एक नजर डालते हैं। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2023 में एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। रवां साल पुर्तगाली फुटबॉलर ने 53 गोल करके हैरी केन और किलियन एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया। खबर शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तानी अदाकारा यशमा गिल ने दिलकश लुक में अपनी वीडियो जारी करके फैशन के मतवालों के दिल में अपनी जगह बना ली। हाल ही में यशमा गिल ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो दिलकश लहंगा चोली पहनकर कातिलाना अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। मज़कूरा वीडियो में यशमा गिल ने पाकिस्तानी क्लॉथिंग ब्रांड का हसीन लिबास पहना हुआ है और अपनी लुक को लाइट मेकअप, कानों में बड़े बुंदों और जुल्फों को खोलकर मजीद दिलकश बनाया। सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा तनवीर मुबीन का अपने पैदाइश का खसूसी दिन मुनफरिद अंदाज में मनाना वायरल हो गया। तनवीर अपनी सालगिरह प्यारों के साथ मनाते हुए जापानी डिश रैमन से अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करती दिखाई दे रही हैं। अपनी सालगिरह पर तनवीर ने न सिर्फ केक रैमन थीम पर बनवाया बल्कि खाने के मेन्यू में भी रैमन का इंतखाब किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज।